हेलो दोस्तों, राज टेक एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आपके लिए आए हैं एक अच्छी सी खबर। देख ले तो क्या है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम चल रहा है ये 16 नवंबर से 19 नवंबर के बीच जितने भी क्वेश्चन थे, ठीक है दोस्तों, किसी न किसी प्रकार से जितने भी क्वेश्चन मिले वो हम आपके लिए लेके आए हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि किसी न किसी दिन रिपीट जरूर हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं देख लेते हैं वो कितने क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, आप वीडियो स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें। यकीन है आपको इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन आपको जरूर आने वाले जो जितने भी दिन एग्जाम बचे हैं जरूर मिलने वाला होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, ताकि आने वाला हर एक वीडियो, ठीक है, वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, चलते स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यह 16 नवंबर का पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है। ठीक है दोस्तों, आपको पता ही होगा कि भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो ये है कंचनजंगा है। ठीक है, इसको आप शॉर्टकट में केटू भी बोलते हैं। ठीक है, इसकी हाइट कितना है, इसकी ऊंचाई है 8,200 मीटर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है विश्व फेफड़ा दिवस। तो जो विश्व फेफड़ा दिवस है ये 25 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद पूछे जाने वाला क्वेश्चन था कि उग्र का विलोम क्या होता है। ठीक है, तो उग्र का विलोम सौम्य होता है। ठीक है, इसके बाद है नाबार्ड की स्थापना। ठीक है, तो जो नाबार्ड की स्थापना हुई थी यह 22 जुलाई 1982 को हुई थी। अगर दोस्तों आपसे पूछता है ये कहाँ हुआ था, ये मुंबई में हुआ था। अगर आपको ईयर पूछता है तो 22 जुलाई 1922 को। ठीक है, इसके बाद है 40वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या है दोस्तों। ठीक है, तो जो 40वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है, ये है धौलावीरा। ठीक है, इसके बाद है बंधन ट्रेन किन देशों के बीच चलती है। ठीक है, तो आपको बता दें जो बंधन ट्रेन है यह भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली ट्रेन बंधन ट्रेन है। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे यह भी पूछता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली कौन सी ट्रेन है, तो आपका आंसर होगा बंधन ट्रेन। ठीक है दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन आपको दोनों प्रकार से पूछ सकता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन पूछा था यमुना का पर्यायवाची। ठीक है, तो यमुना का पर्यायवाची हमको पता है बहुत सारा होता है। ऑप्शन में कुछ भी, अगर ऑप्शन में अर्कजा मिलता है तो भी सही होगा, सूर्य सूता मिलता है वो भी सही होगा, सूर्य तनया होता है। ठीक है दोस्तों, तो यमुना का पर्यायवाची तीनों होता है। ठीक है, इसके बाद है विटामिन ई का केमिकल नाम। ठीक है दोस्तों, तो विटामिन ए का जो केमिकल नाम होता है ये होता है टोकोफेराल। ठीक है दोस्तों, ये होता है टोकोफेराल। ठीक है, इसके बाद है प्रोटीन का इकाई मानक। ठीक है, तो प्रोटीन का इकाई मानक हमको क्या पता है होता है, ये होता है अमीनो एसिड। ठीक है दोस्तों, ये होता है अमीनो एसिड। ठीक है, इसके बाद है कि इसरो की स्थापना। ठीक है दोस्तों, ये भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसरो की स्थापना कब हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो जो इसरो की स्थापना हुआ था ये हुआ था 25 अगस्त 1969 को। ठीक है दोस्तों, तो 25 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुआ था। अगर आपसे पूछता है इसरो का स्थापना कहाँ हुआ था, तो ये बेंगलुरु में। अगर किसके उपलक्ष्य में हुआ था, तो साराभाई नौरोजी के उपलक्ष्य में। ठीक है, यह इसरो की स्थापना हुआ था। कब हुआ था, 25 अगस्त 1969 को। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सिम्मो उत्सव कहाँ मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, जो सिम्मो उत्सव है ये कहाँ मनाया जाता है, तो ये आपके गोवा, ठीक है, गोवा स्टेट में ये आपका सिम्मो उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद है वियतनाम की मुद्रा, ठीक है, क्या है। ठीक है, वियतनाम की मुद्रा क्या होती है, तो वियतनाम की मुद्रा होती है वियतनामी डांग। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है, इसके बाद जितना भी था कुछ क्वेश्चन इसमें 16 नंबर के हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ क्वेश्चन इसमें 17 नंबर के हैं। ठीक है, इसमें जहाँ से जितने क्वेश्चन आपको मिल पाए वो आपके लिखे आए हैं। ठीक है, इसके बाद जितने भी क्वेश्चन होगा जैसे जैसे आपको क्वेश्चन मिलता है वैसे वैसे इस चैनल में आपको मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप देखते रहिए, ज़्यादातर आप अब इस टाइम यही देखिए। इसके बाद है सेल्फी विद टेम्पल किस राज्य में शुरू हुआ था, तो सेल्फी विद टेम्पल जो शुरू हुआ था ये हुआ है उत्तराखंड राज्य में। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपसे यह पूछता है कि उत्तराखंड राज्य में हाल ही में शुरू होने वाला कौन सा टेम्पल है, तो आपको आपका आंसर होगा सेल्फी विद टेंसर। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूटान की राजधानी, आपको पता होगा भूटान की राजधानी क्या होता है, थिम्पू। अमरावती टाइगर रिजर्व कहाँ है। ठीक है दोस्तों, तो अमरावती टाइगर रिजर्व ये आपका महाराष्ट्र में पड़ता है, आपको पता ही होगा। ठीक है, इसके बाद है चंद्रगुप्त ने किस वंश की स्थापना की, तो यह भी, ठीक है, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था, चंद्रगुप्त ने किया था। ठीक है दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन आपको दो प्रकार से पूछ सकता है कि चंद्रगुप्त ने किस वंश की स्थापना की थी,
तो मौर्यवंश, अगर आपसे पूछता है कि मौर्यवंश की स्थापना की थी, किसने की थी, तो उसका भी आंसर क्या होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है फुटबॉल का समय। फुटबॉल जो खेल है इसका समय कितना होता है, ये होता है 90 मिनट। ठीक है, अब 90 मिनट में इस पर दोस्तों 2 पारी होता है। अगर आपसे एक पारी का समय पूछता है तो एक पारी का समय होगा 45 मिनट। ठीक है, टोटल दोनों पारी मिला के ये कितने टाइप का खेल होता है जो फुटबॉल खेल चलता है, तो आपको पता होगा ये 90 मिनट का चलता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है मुमुक्षु शब्द का अर्थ है। ठीक है, तो मुमुक्षु शब्द का अर्थ क्या होता है, मोक्ष की इच्छा पाने की। ठीक है, मोक्ष की इच्छा पाने की कई अर्थ है, मुमुक्षु का अर्थ है मोक्ष की इच्छा पाने की। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको ये हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, आपको पता होगा हिंदी जीएजी के रीजनिंग में सब पूछे जाने वाला है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है कृपया की शुद्ध वर्तनी क्या होगी। ठीक है दोस्तों, तो कृपया की शुद्ध वर्तनी क्या होगी, ये होगी आपकी कृपा। ठीक है, इसके बाद है हुक्का पानी बंद करना। ठीक है दोस्तों, इसका आपको पढ़ने से लग रहा हो हुक्का पानी बंद करना यानी कि सामाजिक व्यवहार से अलग करना, ये आपका मुहावरा है। आपको पता होगा हिंदी में 1 से 2 मुहावरा भी पूछा जाता है। ठीक है, तो अगर हुक्का पानी बंद करने मतलब किसी चीज़ से अलग करना। ठीक है, यहाँ किसी चीज़ से अलग करने का मतलब क्या है कि सामाजिक व्यवहार से अलग करना। ठीक है, मीठा बोलने वाला, तो मीठा बोलने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, मृदु भाषी। ठीक है, इसके बाद पूछे जाने वाला क्वेश्चन है 2020 का फीफा वर्ल्ड कहाँ होना था। ठीक है दोस्तों, आपको पता होगा जो 2020 का फीफा वर्ल्ड था यह कतर में होने वाला था। ठीक है, जो कि नहीं हो पाया। ठीक है, ये कोरोना काल से आपका ये फीफा वर्ल्ड कप नहीं हो पाया। जो अब कब होगा, अगर पूछता है कि अब फीफा वर्ल्ड कब होगा, तो अब फीफा वर्ल्ड जो होगा ये कतर में होगा, लेकिन कब होगा, ये 2022 में होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको दिया गया, तो जो दादा साहब फाल्के अवार्ड है ये 2021 में रजनीकांत को दिया गया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है एकाएक का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो एकाएक का मतलब क्या है, प्रत्येक। ठीक है, इसका 2 आंसर होगा, एक होगा प्रत्येक। ठीक है, यह भी आंसर होगा इसका। दूसरा इसका आंसर क्या होगा, एक के बाद एक। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है पाप का फुल फॉर्म। ठीक है, तो पाप यानी POP का फुल फॉर्म क्या होगा, तो ये आपको दिखा होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है दोस्तों, आपको इंग्लिश पूछेगा तो आप इंग्लिश में भी क्या होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है दोस्तों, ये था यहाँ तक क्वेश्चन। चलते हैं देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल का पर्यायवाची। ठीक है, तो जल का पर्यायवाची क्या होता है, नीर सलिल जीवन। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है श्रीलंका में कौन सा हिंदू धर्म का मंदिर है। ठीक है, यानी श्रीलंका में कौन सा मंदिर है, तो श्रीलंका में जो मंदिर है ये है गंगा रमाया मंदिर। ठीक है, अगर आपसे पूछता है कि गंगा रमाया मंदिर कहाँ पड़ता है, तो ये आपका आंसर होगा कि श्रीलंका में पड़ता है। ठीक है, इसके बाद है सर्वप्रथम पद्मश्री बंगाली महिला कवि। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर बाद में पता चला है। ठीक है, लेकिन हाँ इसका सही आंसर पता चल गया है कि सर्वप्रथम पद्मश्री बंगाली महिला कौन है, ये है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, कि जो आपका सर्वप्रथम पद्मश्री बंगाली महिला है ये है आशा देवी। ठीक है, तो आशा देवी को सर्वप्रथम पद्मश्री बंगाली महिला का पुरस्कार मिला था। ठीक है, पद्मश्री से, यानी सर्वप्रथम पद्मश्री बंगाली महिला कवि कौन है, ये है आशा देवी। ठीक है, इसके बाद है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भारत का 40 स्थल शामिल किया गया। ठीक है दोस्तों, तो यूनेस्को के अंतर्गत आने वाला जो भारत का 40वां स्थल शामिल किया गया है ये है धौला वीरा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है पूछा था। ठीक है, ये आपका अब ठीक है प्ले से पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि 2020 IPL उप विजेता कौन था। ठीक है दोस्तों, ये रिपीट क्वेश्चन दोनों दिन पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि 2020 का IPL उप विजेता कौन है। ठीक है दोस्तों, तो 2020 का IPL उप विजेता कौन है, ये है दिल्ली। अगर आपसे पूछता है कि विजेता कौन है, तो विजेता था मुंबई। ठीक है, विजेता कौन था, मुंबई। ठीक है दोस्तों, अगर आपको 2021 का उप विजेता पूछता है तो 2021 का उप विजेता कौन होगा, ये होगा कोलकाता। ठीक है दोस्तों, अगर 2021 का विजेता आपसे पूछता है तो होगा चेन्नई सुपर किंग। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है कपड़ा का पर्यायवाची। ठीक है, कपड़ा का पर्यायवाची आप वस्त्र भी दे सकते हैं, मोस्टली होता क्या है, चीज। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है मोस्ट वैल्यूबल IPL क्रिकेटर 2020। ठीक है, यानी जो सबसे महंगा खिलाड़ी था 2020 IPL का वो कौन था। ठीक है दोस्तों, ये है जोफ्रा आर्चर। ठीक है, जोफ्रा आर्चर 2020 IPL का ये मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है अंधकार का पर्यायवाची क्या होता है। ठीक है,
तो अंधकार का पर्यायवाची आपको पता होगा ये तिमिर होगा। ये भी जो तो बहुत बार रिपीट होता है बहुत सारे एग्जाम में, ठीक है। इसके बाद है 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का स्थान था, ठीक है दोस्तों। तो 2018 के जो राष्ट्रमंडल खेल में भारत का स्थान था ये था तीसरा था। अगर आपसे पूछता है कि 2018 का राष्ट्रमंडल खेल कहाँ हुआ था, ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ था, यह ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, ठीक है। इसके बाद है धरती तथा आकाश के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो धरती तथा आकाश के बीच के क्षेत्र को कहते हैं ये स्पेस यानी अंतरिक्ष, ठीक है दोस्तों। इसके बाद है मुहावरा है, ठीक है। ये 18 नंबर का पूछे जाने वाला मुहावरा है कि रास्ता देखना का मुहावरा, ठीक है। तो रास्ता देखना का मतलब क्या होता है, इंतजार करना, ठीक है। इसके बाद है समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका कोई ऑप्शन कोई एक ही देगा, या 14 देगा, या 15 देगा, या 16 देगा, या 17 देगा, या आपको 18 देगा, ठीक है दोस्तों। जो समानता का अधिकार है यह अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक सब में यह अधिकार मिलता है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद है मोल का पर्यायवाची, ठीक है। तो मोल का पर्यायवाची क्या होगा, कीमत होगा, मूल्य होगा, ठीक है दोस्तों, यही होगा। इसके बाद है आशा देवी को कब साहित्य पुरस्कार दिया गया, ठीक है दोस्तों। तो आशा देवी को दिए जाने वाले पुरस्कार जो पद्मश्री पुरस्कार था ये 1976 को दिया गया था, ठीक है दोस्तों, साहित्य में, ठीक है। यानी कि कवि में जो कि आपसे ऊपर पूछा था ये यही थी एक बंगाली पद्मश्री कवि, ठीक है दोस्तों। इसके बाद है किस संशोधन में गोवा पूर्ण राज्य बना, ठीक है दोस्तों। तो जो गोवा पूर्ण राज्य बना था ये था 36 संविधान संशोधन, ठीक है। अगर आपसे पूछता है किस सन में बना था, ये सन था 1975, ठीक है। कि संविधान संशोधन कौन था, ये था 36 संविधान संशोधन, ठीक है दोस्तों। तो 36 संविधान संशोधन में गोवा जो है आपका पूर्ण राज्य बना है, ठीक है दोस्तों। ये थे आपके सारे, ठीक है, 16 से 19 नंबर तक पूछे जाने वाला एसएससी जीडी का क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही नेक्स्ट भी जितने भी आपको क्वेश्चन हमको मिलता रहेगा हम आपके पास शेयर करते रहेंगे, ठीक है दोस्तों, वीडियो बनाते रहेंगे, ठीक है। तब तक दोस्तों आप एग्जाम की तैयारी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए, ठीक है। इसको वीडियो बिना स्किप करिए देखिए, ठीक है दोस्तों। इससे आपको 2 से 3 क्वेश्चन फिक्स आपको मिल ही सकता है, ठीक है दोस्तों। अगर आपके एग्जाम में 2 से 3 भी क्वेश्चन मिल जाता है तब ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर दोस्तों जरूर करें, ठीक है दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।